बच्चों गुड मॉर्निंग. वेलकम टू राय क्लासेस. So today we will do very important topic or part you can say of gravitation, that is gravitational potential. So what is this gravitational potential and potential energy? So you just understand the meaning of gravitational potential. Gravitational potential जब भी होता है, पोटेंशियल जब भी होता है, then it will be in a gravitational field. जब कोई फील्ड होगा, नॉट ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड, वो किसी भी तरह का वेक्टर फील्ड होगा तो उसमें पोटेंशियल होगा. कैसा फील्ड? जो कंजर्वेटिव इन नेचर हो. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, and a spring force also is a conservative force, so there is a chance there will be potential there also. So what is the meaning of potential? Something, if you do work against the conservative force, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो दैट वर्क इज स्टोर्ड एज ए एनर्जी. वो आपका वर्क जो है एक एनर्जी के जैसा स्टोर होगा, लाइक फिक्स डिपॉजिट, एंड दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन यू रिक्वायर. जब आपको जरूरत है वो एनर्जी आप निकालिए. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं. जब ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है, force, then if we do any kind of work against this force, then that work is stored as energy, or that is called potential energy. So अगर ये यूनिट मास में हम कंसिडर कर लें, सपोज यूनिट मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंफिनिटी. इंफिनिटी क्यों लेते हैं हमने? क्योंकि इंफिनिटी का पर पोटेंशियल जीरो लिया जाता है. ऐसा क्यों? वी कैन टेक पोटेंशियल जीरो एट एनी पॉइंट, बट इंफिनिटी क्यों सिलेक्ट किया? Since in that case we get the formula in very simple way, that's it. So at infinity potential is considered as zero, and वहां से किसी दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ए फील्ड, वहां पर पहले से फील्ड होना कंपलसरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर यहाँ कोई मास नहीं है, यानी कोई फील्ड यहाँ नहीं है, एंड सपोज यू हैव टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम हियर टू हियर, तो हमको कोई फोर्स करने की जरूरत है नहीं, कोई वर्क करने की जरूरत है नहीं. सिंपली से इसको आप नॉक करेंगे तो ये मूव करके यहां आ जाएगा. आपने वर्क किया ही नहीं कुछ भी. नो वर्क इज रिक्वायर्ड, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज यहां पर कोई ना कोई फील्ड होना कंपलसरी है, ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड कौन जनरेट करता है? एनी मास, कोई भी मास हो, छोटा मास बड़ा मास, सब तरह का मास ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा. क्योंकि इसकी टेंडेंसी रहती है अट्रैक्ट करने की. अर्थ की अपनी फील्ड होती है. तो अगर हम कोई मास को लें, कोई भी मास पहले से अगर हम रखें, और इसके चलते किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, अब इसके चलते फील्ड आ गया, ऑब्वियस है फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. हम लोग फील्ड जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है. अब यहां का पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, सपोज दिस इज डिस्टेंस आर, तो यहाँ का पोटेंशियल हमको नहीं पता है. मान लो यहाँ का पोटेंशियल भी है. अब अगर यहां से जीरो पोटेंशियल से लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा यूनिट मास को, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. यूनिट मास को जीरो पोटेंशियल यानी इंफिनिटी, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया. यहां से किसी ऑब्जेक्ट को यहां लाने में, किसी ऑब्जेक्ट नहीं, यूनिट मास को, 1 kg मास को यहां से यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. 1 kg मास को नोट करना. ठीक है. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया. मान लो m0
केजी को हमने शिफ्ट किया, एम नॉट केजी हम टेस्ट मास लेते हैं, उसको यहां से यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा, आप रास्ता कोई भी फॉलो करेंगे, सिस्टम कंजर्वेटिव है। आपने इंफिनिटी से एम नॉट इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में आपने जो भी वर्क किया, डब्ल्यू इंफिनिटी पी, मान लो आपने यही वर्क किया, एम नॉट केजी को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल का डेफिनेशन में 1 केजी आता है। तो एम नॉट मास को लाने में आपने वर्क किया बच्चों दिस मच, इंफिनिटी टू पी। तो 1 केजी को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इंफिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय एम नॉट। सो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो v पोटेंशियल को अगर v लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू w इंफिनिटी टू p अपॉन m नॉट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। ये है आपका। अब किसी भी तरह से इसका आप पाथ कोई भी फॉलो करो, क्योंकि वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, so you can follow any of the path. So v is the potential. अब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो कि हम यहां से ये m है और फील्ड का डायरेक्शन मान लो इधर है, ठीक है, इधर है। अब a से b तक लाने में जो वर्क हमको करना पड़ेगा, w a से b तक अगर हम इस तरह से मास को ले जाते हैं, w a टू b, सो a टू b अगर हम शिफ्ट करते हैं a टू b, so this will be equal to potential difference WAB by मास कितना है m नॉट। यहाँ पर क्या था, इंफिनिटी टू p by m नॉट, but this time this is not the exact potential, this is potential VB minus VA, potential difference। ये भी एक ही फॉर्मूला है। अगर इंफिनिटी से p तक, इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, WP, इसी तरह से लगाओ, तो WP माइनस W VP माइनस V इंफिनिटी, तो V इंफिनिटी 0 हो गया, तो VP आ गया आपका। बोथ आर द सेम थिंग। इसमें जो एक पॉइंट है दैट इज टेकन इंफिनिटी फॉर डिफाइनिंग पोटेंशियल एट ए पॉइंट इंफिनिटी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ का पोटेंशियल मान लो VA है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो VB है, तो वर्क डन कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अपॉन टेस्ट मास, टेस्ट मतलब m नॉट से डिवाइड कर दिया पर केजी, 1 केजी मास का। तो ये आपका पोटेंशियल है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। इसका यूनिट ऑब्वियसली आपको पता है, जूल पर केजी। इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट भी बोलते हैं इसको। डायमेंशन इसका आप डायमेंशन निकाल सकते, डायमेंशन ml2 t-2 डिवाइडेड बाय m, सो दिस विल बी L2 t-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ, ये आपका Vp हो गया, दिस इज पोटेंशियल Vp, पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसका ये डायमेंशन हो गया, यूनिट जूल पर केजी इन ऐसा सिस्टम। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं कि व्हाट इज दिस W इंफिनिटी टू P, अगर इसका डिस्टेंस R है तो कितना वर्क डन होगा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो लेट अस फाइंड, अगर इसको डिफाइन करेंगे पोटेंशियल को तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट को हमको डिफाइन करना है। मान लो पहले डिफाइन कर लेते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in gravitational field due to given mass will be work done in bringing unit mass from infinity, इंफिनिटी के बगल में जीरो पोटेंशियल लिख दीजिए,
जीरो पोटेंशियल from infinity to zero potential, from infinity potential at any point in gravitational field due to given mass will be work done in bringing unit mass from infinity to the given point with uniform velocity. मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए. अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया तो आपको वर्क में उसको भी कंसिडर करना पड़ जाएगा. तो यू मस्ट नोट इट. ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूव्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस पॉइंट को आप नोट कर लो अच्छी तरह से. तो अब हम अगर हम पोटेंशियल निकालें किसी पॉइंट पर, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, लेट अस फाइंड आउट. ये मान लो बच्चों m है, यू वांट पोटेंशियल एट पॉइंट p, इसका डिस्टेंस यहां से r है. अब इंफिनिटी से लाने में जो मास, यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, हम क्या करेंगे, पाथ इंडिपेंडेंट है तो हम सीधा ले जाएंगे, और हम उल्टा करते हैं, p से इंफिनिटी पर ले जाएंगे और फिर इंफिनिटी से p. उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ता है और कोई नहीं. इंफिनिटी से p निकालने के लिए माइनस कर देंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो मान लो कि हमने यहाँ पर टेस्ट मास लिया, यहाँ पर मास m0 लिया और इसको हमने x डिस्टेंस तक शिफ्ट किया. अब ऑब्वियस है ग्रेविटेशनल फील्ड किधर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इधर लगाएगा. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, वी हैव टू मूव विदाउट एक्सेलरेशन. तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक उतना ही हमको लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. और अगर ये डिस्टेंस dx है, x से हमने इसको कितना यहां तक पुल करके लाया, हमने यहां से यहां तक पुल करके लाया, फिर dx हमने मूव किया, यहां से यहां तक पुल करके हमने लाया, तो और इसके बाद हमने dx मूव किया. तो dw जो हमारा आएगा दैट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ हो गया, इंटू dx. F एक्सटर्नल किसके बराबर है, FC के बराबर. तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड उसका है कितना, F एक्सटर्नल का इसके बराबर. तो GM m0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx, ऐसा. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा कहां से ला रहे हैं, मान लो आप चाहो तो सीधा यहां से ला सकते हो. इसको कहां से लाना है, इंफिनिटी टू r करो या तो फिर माइनस कर दो. तो हमको इंफिनिटी से लाना है तो आप यहां से इंफिनिटी कर दो. इंफिनिटी से कहां तक लाना है, r तक लाना है. x का वैल्यू इंफिनिटी, फिर x का वैल्यू r. अब dw का इंटीग्रेशन, w इसका हो जाएगा, ये -2 जाएगा, -2 का +1 -1, तो -1 से आ जाएगा g आपका GM m0 -2 +1, तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा -2 +1 मतलब x टू द पावर -1 इंफिनिटी से r तक. सो w इज इक्वल टू -GM m0 1/r -1/इंफिनिटी. ऐसे आप कर सकते हैं. दिस यू कैन डू. अब देखो बच्चों, अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो W/m0 इज इक्वल टू -GM, इंफिनिटी 0 हो जाएगा, W/1/इंफिनिटी GM, एंड दिस इज टर्म एज पोटेंशियल W/m0. सो W/m0 को हम V लिखेंगे, एंड V इज इक्वल टू, आप याद करो, -GM/r. पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख लीजिए अच्छी तरह से. It is not, since it is a work done, so this is a scalar quantity, a scalar. V is equal to -GM/r आपका आ गया,
minus gm by r. V is equal to minus gm by r. This is potential. Potential का आपका ड्यू टू गिवन मास, पॉइंट मास के चलते। अब मल्टीपल अगर मास आपको दिया हुआ है एंड यू वांट पोटेंशियल एट ए गिवन, कहीं पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो सिंपली ऐड कर दो। ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सिंपली ऐड इट। मल्टीपल मास के लिए अगर पोटेंशियल आपको निकालना है तो सिंपली आप उसको ऐड कर दो, बस दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई मास ले लो, इस तरह से हमने लिया, मान लो ये मास है m, ये है m0, सॉरी 2m, ये है 3m और ये है 4m, राइट। आपको इसके लेंथ ले लो a स्क्वायर है ये। यू वांट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ का पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P का, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, सबके इंडिविजुअल के कारण आप पोटेंशियल निकालिए। आपको पता है ये वाला सारे डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, a/√2 सारे के सारे, ऑल 4। तो अगर हम स्टार्ट करें इसके चलते तो माइनस gm बाई a/√2 माइनस इसके चलते 2gm बाई a/√2 माइनस इसके चलते 3gm बाई a/√2 माइनस 4gm बाई a/√2। ये आपने निकाल दिया। अब इसको आप चाहे तो सिंपली ऐड कर दीजिए। भी इसको आप कॉमन ले सकते हैं, -√2 बाई a, और m भी कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो -√2 बाई a, gm ही कॉमन ले सकते हैं, gm, एंड देन इट विल कम 1 + 2 + 3 + 4 यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बाई a। फाइनल कितना हो गया बच्चों? v इक्वल टू -10√2 gm बाई a। इसमें से हम पोटेंशियल निकाल दिए ड्यू टू मल्टीपल मासेस। तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब देखो, पोटेंशियल ड्यू टू अगर रिंग निकाले हम एट इट्स एक्सिस, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। मान लो ये है आपका रिंग को हमने ऐसे रख दिया, इसका रेडियस इज दिस मच r, एंड यू वांट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। ये डिस्टेंस x है, रिंग का मास m है। अब आपको यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए थी पॉइंट P पर, क्या करेंगे हम? देखिए मास m है, सीधी सी बात है, एक्सिस पर हम छोटा सा पॉइंट ले लेंगे dm, डायरेक्शंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और यहाँ से हम ये करेंगे, ये x है, ये r है, r² + x² का रूट हो जाएगा। छोटा सा मास हम रिंग के ऊपर ले लिए और उसके चलते हमने पोटेंशियल निकाल दिया, -g dm बाई r² + x² का रूट, बस। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, -g अपॉन √r² + x², इंटीग्रेशन ऑफ dm का इंटीग्रेशन 0 से m तक, इसका 0 से v तक। तो दिस विल कम v इज इक्वल टू -gm अपॉन r² + x। इसको बाहर इसलिए लिए कि r भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, इट इज आउटसाइड। ये आपका पोटेंशियल निकल गया ड्यू टू रिंग। यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। अब अगर ये मास को बच्चों, अगर इसको हम बहुत दूर से देखेंगे
अगर दूर से देखेंगे तो ये छोटा सा मास, ये जो रिंग है वो छोटा सा मास जैसा दिखेगा, यानी पॉइंट मास बन जाएगा। इसी का पोटेंशियल अगर हम दूर से देखेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे -gm/x। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखेंगे हमने? क्योंकि x बहुत बड़ा हो गया और यहां से ये सीधा पोटेंशियल दिखेगा किसका? सीधा पोटेंशियल हमको पॉइंट मास का ट्रीटमेंट होगा, पॉइंट मास का। अब अगर सेंटर पर मास निकालना है, सेंटर पर फील्ड निकालना है, चाहे नजदीक में अगर देखना है, नजदीक में तो पूरे मास का देखना पड़ेगा हमको, इसलिए सबका पोटेंशियल हमने सारे मास को कंसीडर किया। सेंटर का मास कितना होगा? सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? बी सेंटर। देखो यहां से x घटते 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 यहाँ जीरो आ गया, तो यहाँ जीरो आ गया तो v इक्वल टू हाउ मच? -gm/r। ये दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। ये पोटेंशियल है आपका सेंटर का। सेंटर का पोटेंशियल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सी चीजों का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अलग अलग शेप का, होलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं आप। अभी आप देखिए, अभी हम रिलेशन निकालना चाहेंगे किसके किसके बीच में? ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालें। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या है रिलेशन ई और वी के बीच में? बहुत ही सिंपल मतलब है बच्चों। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मान लो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ई इधर, इधर से ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन, कोई फील्ड है, ये फील्ड कहां से आता है? मास के कारण। मास कहीं इधर होगा कोई, उसके कारण मास जब इधर रहेगा तो फील्ड ऐसे आएगा, तो फील्ड ऐसे जा रही है मान लो। अब हमको कोई मास को ले जाना है यहां से यहां तक, यहाँ का कोई पोटेंशियल होगा वी ए और यहाँ का पोटेंशियल होगा वी बी। मान लो हमको बी से ए तक, बी से ए तक किसी मास को शिफ्ट करना है, तो पोटेंशियल फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, फील्ड इधर है, ले जा रहे हैं हम इधर, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? इस फील्ड पर कितना फोर्स लगेगा? देखिए एफ जो फील्ड होता है दैट विल बी इक्वल टू एफ बाई एम नॉट। याद रखना फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन एम नॉट मास, और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन एम नॉट, वर्क अपॉन एम नॉट पर केजी मास या पर केजी यूनिट फोर्स। एक केजी पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। एक केजी पर जो फोर्स लगेगा, इसलिए हमने एम नॉट से डिवाइड कर दिया। सो एफ इज इक्वल टू कितना? एम नॉट। मान लो यहां से यहां तक आपका फील्ड कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस डेल्टा आर है, तो हम मास को किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? फील्ड इधर फोर्स लगा रही है कितना? एम नॉट ई, बट हमको किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मूव करना है स्मूथली, मतलब मीन्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। सो फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, so we must apply force in this direction, that is m naught e। m naught e हम भी फोर्स लगाएंगे, और हमको मूव किधर करना है जी? हमको मूव मान लो बी से ए तक करना है, बी से ए तक। तो बी से ए तक कितना? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम नॉट। डब्ल्यू कहां से कहां तक? ए से बी तक अपॉन एम नॉट। अब डब्ल्यू ए से बी तक कितना हो जाएगा? ए से बी तक जाना है, यानी कि हमको अपोजिट फोर्स यहां से यहां तक जाना है, और हम फोर्स इधर लगा रहे हैं। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और जाना हमको ए से बी है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी हाउ मच? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस एम नॉट ई अपॉन एम नॉट। हम उल्टा फोर्स लगा रहे हैं,
हमको मूव करना है, यहाँ से फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो अपोजिट हो गया, डिस्प्लेसमेंट दिस साइड, फोर्स दिस साइड, सो माइनस, एंड दिस एम नॉट ये आ गया कितना, डब्ल्यू एम नॉट ई बाई एम नॉट ई, सॉरी दिस इज द फोर्स, बट आपको वर्क निकालना है, वर्क डेल्टा आर मान रखे हो तो इंटू डेल्टा आर करना पड़ेगा, दिस इज डेल्टा। अब एम नॉट और एम नॉट कट गया, अगर इसको हम डेल्टा भी लिखते हैं देन दिस विल बी माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अगर ये चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा भी, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अगर ये पोटेंशियल बहुत ही कम है, मान लो पॉइंट काफी क्लोज है, तो ये डिस्टेंस अगर डेल्टा आर से होकर के मान लो डी आर हो गया, तो डेल्टा आर की जगह डी आर लिखेंगे, और ये डेल्टा भी की जगह इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का अगर dv हो गया, तो देन यू कैन राइट dv इज इक्वल टू माइनस e dr dv। सो e इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस dv बाई dr। अब आपको लग रहा होगा क्या e और dr हमेशा एक ही डिस्प्लेसमेंट में होगा, एक ही डायरेक्शन में हमेशा होगा, एक ही तरफ होगा, मीन्स e और dr हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, नॉट नेसेसरी। तो ऐसे केस में मान लो कि e इधर है और हमने मूवमेंट इधर किया, यानी डी आर इधर है, तो ये एंगल अगर थीटा है, यानी कि हम यहां से यहां मूव किया, तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आप यू कैन टेक ई कॉस थीटा। सो dv will be in that case, dv will be equal to minus e dr cos theta, that is you can write dv is equal to minus e dot dr। अगर लार्ज में एवरेज वैल्यू अगर लेना है, तो यू कैन आल्सो राइट डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस आ गया। इस केस में थीटा 0 है, सो वी हैव टेकन ओनली माइनस ई डॉट, सो एक ई डेल्टा आर ओनली, एक रिलेशन आपके पास आ गया, E is equal to nothing else, it is minus dv by dr, that is slope of negative of slope of VR graph will be gravitational field। ये यहां से निकाल सकते हैं आप किसी भी पॉइंट पर। अब मान लो कि अलग अलग पॉइंट आपके पास है और आपको निकालना है पोटेंशियल, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो एक रिलेशन तो आपके पास आ गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। सो dv इज इक्वल टू E is equal to minus dv by dr। अगर ये फील्ड x डायरेक्शन में है, देन यू कैन राइट ex is equal to minus डेल्टा v पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर एक ही पॉइंट है तो dv by dx कोई दिक्कत नहीं, और ey को आप लिख सकते हैं माइनस dv on dy, एंड ez is equal to माइनस dv by dz। ऐसा आप कर सकते हैं, दिस यू कैन डू ex ey ez minus dv by dx minus dv by dy and minus dv by। अगर एक पॉइंट पर केवल x हो, मान लो आपको फील्ड x की तरफ दे दिया, इस तरह से पोटेंशियल वेरी कर रहा है 4/x², ऐसा दे दिया आपको, पूछा फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड एट x इक्वल टू 2, तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, हमारे पास एक्सप्रेशन है ex इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx करेंगे, ex कितना है, v आपको दिया हुआ है जी, v इज इक्वल टू हाउ मच 4/x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dx विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा -3 आएगा, 4 इंटू -3 यानी -12, -3 -4 -1 तो -4 आ जाएगा, यानी -12/x⁴।
अब x का वैल्यू कितना है 2 है, तो हम dv/dx को हम क्या बोलते हैं ex एंड -12 x कितना है 2 टू द पावर 4 आ गया, कितना आ गया -12 अपॉन 16, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 यानी -3/4 ग्रेविटेशनल फील्ड है न्यूटन पर केजी। या ग्रेविटेशनल फील्ड का इसका एक्सप्रेशन न्यूटन पर केजी क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फील्ड का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एनी ग्रेविटेशनल फील्ड इज सिंपली यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, so you can write meter per second square, this is the E। अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो you can write -3/4 I cap Ex like this, in vector form you can write like this, इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो कि x भी है, y भी है, z भी है, तीनों है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कि फाइंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट जेड एट फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इफ v इज इक्वल टू दिस मच एंड एट कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 1, 2, -3 या 3 ऐसे कर इस कोऑर्डिनेट पर आपको फील्ड निकालना है। अब बेसिक चीज देखिए, इसमें तीनों है, x भी है, y भी है, z भी है, तो ऑब्वियस है इसका ex भी निकलेगा, इसका ey भी निकलेगा और इसका ez भी निकलेगा। तीनों निकाल करके हम फाइनल e निकालेंगे, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनल हम निकालेंगे क्या, ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, ऐसे करके हम निकालेंगे ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। दिस वे वी कैन फाइंड आउट, तीनों में आप इस तरह से निकालेंगे आप ex i कैप ey j कैप ez k कैप। अब बच्चों देखो, अगर हम इसको ex का वैल्यू क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिंस वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन and keep the other parameter constant, so in that case we have to take partial differentiation, that is minus delta v by delta x, y or z will be kept constant, so ey is equal to minus delta v upon delta y and ez is equal to minus delta v upon delta z, ऐसा होगा। ये हम लोग ले, अब एक एक करके हम ex निकालते हैं पहले। अगर इसको हम डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स निकालें तो ये दोनों को कांस्टेंट लेंगे, ट्रीट करेंगे, दिस टू विल बी ट्रीटेड एट कांस्टेंट, सो इन दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सिंपली 2x हो जाएगा। अब यहां से हम ex निकाल सकते हैं, ex विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, तो माइनस 2x। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये देखो, दिस इज वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 1, तो -2 वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, ex इज इक्वल टू -2i। सिमिलर इज द केस विथ another factor delta v by delta y, this is also 2y, और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 2, so 2 into 2 4, this is 4, so ey is equal to, obviously it will be minus, so -4। Similar ez is equal to, इन दोनों का 0, रूट जेड का डिफरेंशिएशन 1/√2 रूट जेड एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2, जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है 3, एंड ई जेड यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो अब आपको ई विल बी इक्वल टू, सबका वैल्यू डालिए, यहाँ पर एक्स कितना है आपके पास, वैल्यू ऑफ एक्स इज -2 आई कैप, ई बाई -4 j cap, this is -1/2√3 k cap,
So this is the final electric field at the given point. ये उस पॉइंट का फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक पॉइंट एक कॉमन बहुत होता है, इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कहीं फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड, अगर पोटेंशियल वेरिएबल दे दिया तो आप देखो डी भी इजिकल टू कितना है, माइनस ई डॉट डी आर। ऐसे तो अगर आप यहां से इंटीग्रेट करेंगे, मतलब यहां से यहां तक कर दें, जीरो से लेकर भी तक, जीरो कहाँ होता है इंफिनिटी पर, आर, जीरो से भी तक अगर करते हैं तो दिस इज v एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल फील्ड का पोटेंशियल इंफिनिटी से आर तक। ये कब यूज करते हैं, जब ई वेरिएबल हो तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट यू कैन फाइंड लाइक दिस। इस तरह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं, ऐसे लिख दो, माइनस इंफिनिटी टू आर ई डी आर पोटेंशियल एट वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ई वेरिएबल है, इन टर्म्स ऑफ आर कुछ भी है, जैसे ई इक्वल टू 3/r² है, कुछ भी है, यहाँ डाल दिया, आप निकाल लो पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट, आर का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी डालो। यहाँ से एक पॉइंट आप निकाल सकते हैं, क्या है वो, मान लो कोई रिंग है, एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी कॉमन है। मान लो ये इसका रेडियस मास, इसका मास है m और रेडियस है 2r, इसका मास है 2m और रेडियस है r, और इसका डिस्टेंस है 2r। बहुत कॉमन क्वेश्चन, सब जगह मिल जाएगा आपको। यहाँ से 2r डिस्टेंस है। अब मान लो आपसे पूछा फाइंड वर्क डन, मान लो ए और बी है, फाइंड वर्क डन in shifting m0 kg mass from point A to point B, A से point B तक, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना वो आपको निकालना है। तो B से A यानी W इज इक्वल टू कितना, m0 kg है, m0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V, VB माइनस V, ये आपको होगा m0 VB माइनस V। अब VA का पोटेंशियल निकालिए, VB का पोटेंशियल रखिए, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, वर्क डन हो गया। अब यहाँ का पोटेंशियल अगर निकालना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पर जो पोटेंशियल आएगा, दो पोटेंशियल आएगा, एक अपने मास के कारण, दूसरा इस मास के कारण। तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये 2r है और ये भी 2r है, तो कितना हो जाएगा, 2√2r हो जाएगा, 2√2r। तो पहले जो पोटेंशियल हम निकालेंगे VA, इसके चलते मान लो निकाला, बड़े वाले के चलते क्या होता है, रिंग सेंटर पोटेंशियल GM/r होता है, तो माइनस जी है और 2m है वहां पर, तो 2GM/r, दिस इज ड्यू टू ये पॉइंट, इसके चलते पोटेंशियल। अच्छा, अब इसके चलते निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस GM, इसका मास m है लेकिन डिस्टेंस a वाला है, ये हम लोग पोटेंशियल निकाल चुके हैं, अंडर रूट कितना, 2√2r, ये VA हो गया। अब निकालिए VB, व्हाट इज दिस VB, VB इसके चलते पोटेंशियल, इस मास के चलते सेंटर पर कितना होगा, माइनस GM/2r, इसके चलते GM/2r। अब इसके चलते ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा लेकिन मास अलग है इस बार, तो आप क्या करोगे, -2 GM/2√2r, सेम डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि ये 2r है इस बार और इस बार ये
2r नहीं है, r है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 4 और कितना √5r हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5r। अब इन दोनों को माइनस करिए, यहाँ पर डालो, इसको डालो, दोनों को डाल करके आप निकालो, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, दैट इज द वर्क डन इन शिफ्टिंग एनी मास फ्रॉम हियर। दोनों हमने निकाल दिया, VA भी निकाल दिया और VB भी निकाल दिया। अब यहाँ पर आप पुट करके वैल्यू निकाल करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पोटेंशियल का। अगली क्लास में हम लोग दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट टेकअप करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।